Hello friends, welcome to Include Academy. Today we will study about function and core concept of JavaScript. So basically in this tutorial we will study about what is functions and how to use the functions in our JavaScript programming. तो फंक्शन क्या है? अगर नॉर्मल डेज में बात करें तो व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक कोड है, बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड्स है, 4-5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन या कितने भी लाइंस का हो सकता है। वो एक कोड है जो रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप एज्यूम करो कि आपको एडिशन करना है और 2 जगह करना है या 10 जगह करना है, तो आपको सेम चीज़ क्या करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर एडिशन करना है, अगर कैलकुलेशंस करना है, मान के चलिए 1 से लेके 10 तक, और फिर वही चीज़ आपको कई जगह करना है, तो आप क्या करोगे, सेम कोड बार बार लिखना पड़ेगा आपको। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले लूप का इस्तेमाल किया था कि कैसे 10 लाइन्स का कोड 1 लाइन या 2 लाइन से रिड्यूस हो गया था, उसी तरीके से अगर फंक्शन का काम मल्टीपल जगह पे है तो, और वो कैलकुलेशंस का काम है, तो क्या करना होगा हमें, फंक्शन की मदद से हम एक जगह ही कोड को लिखेंगे और उसमें अपने कंडीशनल वैल्यूज़ पास करके और हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज़ रीयूजेबल, और शॉर्ट में मैंने लिखा है रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ओके। इट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली अगर हम एडिशन का फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन क्या काम करेगा, एडिशन करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन जैसे फिबोनाची सीरीज मैथमेटिक्स में होता है, या और भी कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी ईमेल भेजना है, ओटीपी भेजना है, या फिर प्रिंट आउट करना है, तो वो फंक्शन क्या करेगा, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करेगा। हेल्प्स रिड्यूस रिपीटिशन। सो बेसिकली अगर हमें 4 जगह से अगर ईमेल, हमारे प्रोग्राम अगर 10 पेजेस का प्रोग्राम है हमारा, 10 या 100 पन्ने का, 100 पेजेस रिक्वायर्ड है, तो अगर हमको हर बार ओटीपी भेजना है तो हम बार बार हर जगह जाके ओटीपी का कोड तो लिखेंगे नहीं। हम ओटीपी का कोड सिर्फ एक जगह लिखेंगे और उसी को क्या करेंगे, उन बाकी 10 जगह पे हम कॉल कर देंगे। Okay. So why functions matter? So basically for the same sake of interest, कोड यूजेबिलिटी, बेटर रीडेबिलिटी और इजियर मेंटेनेंस। अगर कोड रीयूजेबिलिटी होगा तो हमको एक ही बार कोड लिखना पड़ेगा। बेटर रीडेबिलिटी, अगर बेटर रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमको बार बार क्या वैल्यू पास हो रही है, तो ब्लॉक ऑफ कोड एक जगह है तो आपको पढ़ने में भी आसानी लगेगी, और वो आपको पता है कि ये इतना पार्टिकुलर कोड ये काम करता है, दैट्स इट। इजियर मेंटेनेंस, अगर उस फंक्शंस में उस टास्क से रिलेटेड अगर कोई चेंज करना है तो आप सिंपल से जाके उस फंक्शंस में चेंज कर सकते हैं। नाउ आते हैं फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करें। तो एक डिक्लेरेटिव अप्रोच होता है, एक एक्सप्रेशन अप्रोच होता है, और एक एरो फंक्शन अप्रोच होता है। तो 3 तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन अप्रोच में हम क्या करेंगे, फंक्शन वाला कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन कीवर्ड। So with the help of function space abc and then arrow parenthesis and then curly bracket में हम क्या करते हैं, अपना सारा कोड लिखते हैं। तो डिफाइन यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन डिक्लेरेशन की एक और प्रॉपर्टी है, ये होस्टेड हो जाता है। होस्टेड जैसे हम लोगों ने वैर, लेट और कॉन्स्ट में होस्टिंग पढ़ी थी, होस्टिंग, उसी तरीके से होस्टेड होता है जावास्क्रिप्ट। मतलब डिक्लेरेशन हम नीचे करते हैं और इसका इस्तेमाल ऊपर कर सकते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन हम नीचे करेंगे और फंक्शन का जो कॉलिंग है वो ऊपर कर सकते हैं, वो होता है फंक्शनल होस्टिंग। कैन बी कॉल्ड बिफोर डिफिनेशन। सो बेसिकली वही द सेम चीज़ है कि हम अपना डिफिनेशंस नीचे किए हुए हैं और उसको हम सबसे ऊपर कॉल कर रहे हैं। तो ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशंस का प्रॉपर्टी। और व्हाट इज़ फंक्शंस बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट फंक्शन एक्सप्रेशन पे। सो फंक्शन एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम काम करेगा, जैसा जो फंक्शन काम करता था सेम काम करेगा, बट इसमें होस्टिंग जो होती थी, जैसे हम नीचे डिक्लेयर कर देते थे, उसका ऊपर इस्तेमाल करते थे, वो फंक्शन एक्सप्रेशन में नहीं होता। फंक्शन एक्सप्रेशंस में इसका एक काम ये भी होता है कि आप पूरे फंक्शंस को किसी पार्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन function declaration and function expression, so you can easily explain that function declaration is just with the help of using keyword function. Function is not stored in some any variable while function expression is stored in a particular variable। ठीक है। तो इस तरीके से आप function expression एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने वाला फंक्शन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, नॉट होस्टेड लाइक डिक्लेरेशन। अगर आप इसका एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। ओके। मोर कंट्रोल यूजेस, फंक्शन एक्सप्रेशंस का मोर कंट्रोल यूजेस का मतलब होस्टिंग होती नहीं है तो कन्फ्यूज़न नहीं होता कि किस तरीके से चलेगा। कोई भी रिडंडेंट डेटा या
आउटपुट नहीं देगा। तो इस तरीके से हम इसको मानते हैं कि मोर कंट्रोल्ड है हमारे काम करने के तौर तरीके से। क्लियर है? तो फंक्शन एक्सप्रेशन ये चीज़ होती है। अब आते हैं हम एरो फंक्शंस पे। एरो फंक्शन हमारा नॉट रिसेंटली 2015 आई थिंक, या ES6 2015 में आया था। आप एक बार डेट्स जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। अगर दैट इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ वी डिस्कस अबाउट द वर्जन, सो इट वाज इंट्रोड्यूस इन ES6। ES6 में वो आया था। और सिंपल सा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कीवर्ड फंक्शंस वी यूज एरो फंक्शंस एंड आवर कर्ली ब्रेसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड्स। तो एरो फंक्शंस का फीचर क्या है? शॉर्टर सिंटेक्स देन द डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन एंड इंट्रोड्यूस इन ES6 एंड डज नॉट हैव इट्स ओन दिस फंक्शन, दिस कीवर्ड। तो जैसे फंक्शन डिक्लेरेशंस में जब हम इनिशियल में पढ़ रहे थे दिस वाली बाइंडिंग, तो दिस कीवर्ड एरो फंक्शंस में काम नहीं करता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, दैट एरो फंक्शंस वर्किंग, दिस कीवर्ड डज नॉट वर्क इन एरो फंक्शन वाइल इट ओनली वर्क इन फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में ही दिस कीवर्ड वर्क करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो पैरामीटर और आर्गुमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो फंक्शंस में जैसे एडिशन करना है तो हम दो पैरामीटर्स भेज दिए, और दो पैरामीटर्स भेज दिए और दो आर्गुमेंट्स भेज के हम पैरामीटर से उसकी वैल्यू, जैसे p से पैरामीटर या प्लेस होल्डर बोलते हैं, तो हम दो आर्गुमेंट या एक्चुअल वैल्यूज जो फंक्शन से पास करते हैं, फंक्शन कॉलिंग के टाइप पास करते हैं, वो पास कर दिया। और पैरामीटर या प्लेस होल्डर जो है उससे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके उसका एडिशन रिटर्न कर देते हैं। तो देर इज़ ओनली नॉर्मल डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस भी लिख दिया है। p से पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब प्लेस होल्डर, फंक्शन के अंदर a, b जो लिखा हुआ है वो, उसकी मदद से हम अपना आगे फंक्शन का कैलकुलेशन या ब्लॉक ऑफ फंक्शंस का उसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पैरामीटर कहलाता है। और जो एक्चुअल वैल्यू हम किसी फंक्शन को कॉल करते टाइम पास करते हैं, वो क्या हो जाती है, आर्गूमेंट हो जाती है। ओके, तो ये है माइनर सा डिफरेंस। जनरली इंटरव्यूज में पूछा तो नहीं जाएगा, बट बी क्लियर कि फंक्शन किसको कहते, पैरामीटर्स किसको कहते हैं और आर्गूमेंट्स किसको कहते हैं। और ये कब होता है, पास ड्यूरिंग फंक्शनल कॉल। क्लियर है? इसके बारे में अभी हम एक बार और प्रैक्टिकल करेंगे, तो जस्ट नॉर्मल सा डिस्कशन हम कर लेंगे। आगे है रिटर्न स्टेटमेंट। सो रिटर्न स्टेटमेंट, जब आपका फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड जो फंक्शंस के अंदर लिखा हुआ है, जब उसका काम हो गया तो आप एक फंक्शन कॉल करने के बाद वैल्यू रिटर्न भी करोगे। एग्जाम्पल 2+3 है, तो 2+3 इक्वल टू 5 होने के बाद वो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा जहाँ से वो उसने कॉल किया था। ओके, तो जैसे ही 5 रिटर्न होगा, नेसेसरीली और नॉट नेसेसरी आप रिटर्न कर भी सकते हैं, नहीं भी रिटर्न कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द कंडीशन। एग्जाम्पल, अगर ईमेल की बात करें, अगर ईमेल किसी को सेंड किया गया है तो वी वांट अ सक्सेस और फेलियर स्टेटस, तो रिटर्न फेलियर और सक्सेस स्टेटस। अगर कोई पार्टिकुलर टास्क दिया गया है किसी फंक्शंस को, तो हम उसमें रिटर्न कर सकते हैं दैट पार्टिकुलर वैल्यू। इन सम केसेस वी डोंट वांट एनी रिटर्न। सो रिटर्न केस क्या होता है, ऑप्शनल बट यूजफुल। ऑप्शनल होता है, रिटर्न आप कर भी सकते हैं, नल रिटर्न कर सकते हैं, वर्ड रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। अभी हम लोग इसके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। अभी हम जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होगा, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमारा फंक्शन वहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, तो स्टॉप फंक्शन एग्जीक्यूशन, सेंड वैल्यू बैक एंड ऑप्शनल बट यूजफुल। ओके, नेक्स्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज्ड व्हेन आर्गुमेंट इज मिसिंग। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब a, b जो हम पास कर रहे थे उसमें हम प्री डिफाइंड वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर वो पैरामीटर पास नहीं किया गया, तो अगर आर्गुमेंट पास नहीं किया गया तो पैरामीटर से वो वैल्यू पिक कर लेगा जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास किया गया है, वहाँ से वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एग्जाम्पल, अगर मान लें कि कोई स्टूडेंट किसी स्कूल से आया, तो अगर वो किसी स्कूल से नहीं आया तो हम उसको प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, प्राइमरी कैटेगरी में डाल देंगे। तो इस तरीके से एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है जो हम वहाँ पे पास कर सकते हैं, वहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट अनडिफाइंड वैल्यू, अगर उसको हम पास कर दिए तो जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड नहीं होगी और जो फंक्शन होगा वो प्रॉपरली चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है ES6 फीचर्स। तो ये भी एक क्या है, ES6 फीचर है। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन इन्वोकेशन। सो इट्स फंक्शन इन्वोकेशन सिंपली मीन फंक्शन कॉलिंग अ फंक्शन एग्जीक्यूट्स फंक्शन बॉडी। अगर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो बॉडी में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है एंड कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। एंड फंक्शन इन्वोकेशन बेसिकली आप किसी भी फंक्शन डिक्लेरेशन किए हुए हैं तो उसको 4 जगह, 10 जगह, 20 जगह या मल्टीपल टाइम्स जितना
बार आप चाहते हैं उसको कॉल करना, वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉल इट, ओके। functions as value functions as value functions can be assigned, passed as argument. We have just discussed as कि function expressions क्या है, function expressions function can be assigned that means किसी particular variable में हम उस function को डाल सकते हैं। passed as argument, तो फंक्शंस में हम अपने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शंस, और वो दूसरे फंक्शंस से रिटर्न भी कर सकते हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शंस को रिटर्न भी कर सकते हैं, ये भी फीचर होता है। तो आप लोग ध्यान मतलब फंक्शंस बहुत ही प्रेस्टिजियस एलिमेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, आपको हर जगह हर प्लेस पे आपका इसका इस्तेमाल होगा, तो ध्यान से इसको करना होगा। तो फंक्शंस कैन बी रीअसाइंड, फंक्शंस कैन बी पास एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शन, फंक्शन कैन रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शंस। क्लियर है? तो ये होता है, अभी इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो यूज़ मीनिंगफुल नेम्स, जितना बेटर से बेटर नेम हो सके, क्योंकि अब एक अगर प्रोजेक्ट है तो ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही इंसान काम करे, मल्टीपल पीपल्स काम कर सकते हैं, तो किसी दूसरे इंसान को समझने में दिक्कत ना हो कि वो फंक्शन एग्जैक्टली काम क्या करता है। तो ऐड है तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में, जितना मीडियम लार्ज भी रख सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस रखिए कि यूज़ मीनिंगफुल नेम्स, कीप फंक्शंस स्मॉल नेम बेसिकली, एंड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल, मतलब एक फंक्शन बेसिकली एक ही काम करे, ऐसा नहीं है कि फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन्स एंड रिडंडेंसी। सो आज के लिए इतना ही, अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल डे 6 पे, क्रिएट अ सिंपल फंक्शंस, यूज एरो फंक्शंस एंड ट्राई डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ओके। आज के लिए हम इतना ट्राई करते हैं। चलिए आ जाते हैं हम अपने VS कोड पे। VS कोड पे मैंने एक फाइल बनाई इंडेक्स 6 में हमको क्या करना है, एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, स्क्रिप्ट लिख देते हैं, SCR स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन को मैं नीचे डिक्लेयर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको होस्टिंग कैसे काम कर रही है। फंक्शंस एडिशन फंक्शन एडिशन का हम क्या करते हैं, A, B कर देते हैं, रिटर्न करते हैं A + B। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया, क्या चाहिए हमको, A + B चाहिए, ओके। और ऐड फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है। अब हम चाहते हैं इसको ऊपर कॉल करना, तो इसको हमको दिखाना भी है, कहाँ पे दिखाएंगे, कंसोल लॉग में दिखाएंगे, और हम एडिशन कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, कॉल तो हमने ऊपर किया है जबकि डिक्लेरेशन नीचे किया है। नॉर्मल फंक्शन था, फंक्शन डिक्लेरेशन वाला। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ओके। कहाँ दिखेगा, कंसोल में दिखेगा। कैसे देखेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम कंसोल वाले टैब पे जाएंगे, 30, अब देख रहे हैं 30 आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन इन्वोकेशन किया, एडिशन 10, 20, एडिशन A, B। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम 5 कर दें और ये वाला पैरामीटर हम क्या कर दें, ब्लैंक कर दें, तो फिर क्या आएगा, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ले लेगा। पहले वाले पास नहीं, पहले वाला छोड़ देते हैं, हम दूसरा वाले को ब्लैंक कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में, ओके। A = 5 कर देते हैं, सॉरी B = 5 कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में, और A की वैल्यू हम 20 पास कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं क्या आता है। अगर हम वैल्यू को पास नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर B की वैल्यू यहाँ से उठा लेगा, और ये रिजल्ट में क्या देगा, 25। देखते हैं रिजल्ट आता है 25 हियर ना, ओके। वी सी योर रिजल्ट इज 25 नाउ, ओके। तो ये था फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हम फंक्शन एक्सप्रेशन पे जाते हैं। तो हमने फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए कॉन्स्ट डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे एडिशन, और फिर या सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, क्योंकि एडिशन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सब्सट्रैक्शन। और एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, फंक्शन A, B, और हम क्या करते हैं, B - A कर देते हैं, ओके। अब हम इसको कॉल करते हैं, ऊपर कॉल करेंगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ अभी हमने बताया कि फंक्शन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी होस्टेड। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन इज होस्टेड, तो हमको नीचे कॉल करना पड़ेगा, पहले डिक्लेयर किया। और हम इसको console.log करते हैं, console.log, एंड सब्सट्रैक्शन को कॉल किया, और सब्सट्रैक्शंस में हम क्या वैल्यू पास कर देंगे, B की वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं, A की वैल्यू हम 10 कर देते हैं, और B की वैल्यू 20 कर देते हैं। क्लियर? रिटर्न में क्या आएगा, 20 - 10 = 10, ओके। अब देखते हैं, अनडिफाइंड आ रहा है, देखते हैं क्या इशू है। रिटर्न नहीं किया है, क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया।
RETURN रिटर्न कर देते हैं एक b माइनस ए को। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे रिटर्न होने के बाद कहाँ गया, ये रहा, रिटर्न होने के बाद 10। ओके, 10 आ गया, क्लियर है। ओके, अब हम एरो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एरो फंक्शन के किस तरीके से लिखा जाएगा, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एरो फंक्शन लिख दिया हमने, बिल्कुल सिंपल, a कॉमा बी और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब इसको हमने यहाँ पर कॉल भी कर दिया 10, 20 और a स्टार बी, क्लियर। अब हम इसको देखते हैं 200 रिजल्ट में आना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 200 आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी हम लोगों ने देख लिया, और कुछ देखना है हमको, यूज़ एरो फंक्शंस, ट्राई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, क्रिएट अ सिंपल फंक्शन। तो आज का जो भी टास्क था हमने आज का कर लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।